हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज एक बार फिर से हम लोग आप सबके साथ जुड़ चुके हैं और वही पुराने जोश, पुराने एनर्जी में एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। हमारे क्लास 10th के जो बच्चे थे उनके लिए जो हमने स्पेशल बायोलॉजी का सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों, एमपी बोर्ड से हों। आजकल एक किताब है जो कि एनसीईआरटी है और वो सारे बोर्ड के बच्चों को एक कॉमन पैटर्न में ही पढ़ाती है। तो उसमें क्या है कि उसी से एनसीईआरटी से ही हम लोग आपके लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1 क्लास 10th का आपके बीच में लेके आए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज लेक्चर कौन सा है? लेक्चर पार्ट 02। ठीक, तो आज हमारा पार्ट 02 होने वाला है और उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पार्ट 01 में हमने आपको लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के नाम को, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या है और जितनी भी चीजें हैं उनको हमने आपको लगभग कंप्लीट करा दिया है। अब देखिए, वो जो हमारा लेक्चर है वो मान लीजिए आगे हमारा 18, 20, 22, 25 जो भी लेक्चर आ रहा है इस चैप्टर से संबंधित, क्योंकि पूरा डिटेल में ये चैप्टर हम आपको कवर करवाएंगे और यही नहीं, जितने भी लेक्चर हमारे क्लास 10th के होंगे वो कंप्लीट होंगे आपके बिल्कुल डिटेल में। उसके लिए कितने भी लेक्चर लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ना आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होना चाहिए और ना मुझे कोई दिक्कत पढ़ाने में होना चाहिए। यदि हमें ईमानदारी से और पूरे जोश और जुनून के साथ जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर, जितने भी कंटेंट हैं वो सब हम आपको यहाँ पे लेके आएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करवाएंगे। यदि कोई दिक्कत हो तब आप हमको कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तब भी हमको कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए बच्चों, आइए इसको शुरू करते हैं पार्ट 01। तो पार्ट 02 हमारा जो है, जो पार्ट 01 था उसमें हमने आपको लाइफ प्रोसेस का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, कंप्लीट हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार लाइफ प्रोसेस का जो डेफिनेशन है उसको अगर हम आपको क्लियर करवाएं तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय एनी लिविंग थिंग, एनी लिविंग बीइंग या एनी लिविंग थिंग, कि जितने भी हम बेसिक फंक्शन, मतलब जैसे बेसिक क्या है, हमको जीने के लिए कौन कौन से फंक्शन करने पड़ते हैं वो हमारे हैं बेसिक फंक्शन। इतना हमको क्लियर है। परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग, हम लोग लिविंग हैं, हमारे जितने एनिमल हैं, जितने जानवर हैं वो सब क्या हैं, सब के सब लिविंग हैं हमारे। तो वो जितने भी बेसिक फंक्शन, मतलब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर जितने भी उनके न्यूट्रिशन होते हैं उसको क्या कर देते हैं, हर जगह उनके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, अंदर से डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। जितने भी फंक्शन है हमारे बॉडी में चल रहे हैं लगातार, वो क्या होते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। सो ऑल द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय एनी लिविंग बीइंग फॉर सर्वाइव देयर लाइफ इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब हमारा इसमें पार्ट 02 हमसे क्या कहता है, आज हमारा शुरू होने चल रहा है एनर्जी का टॉपिक। एनर्जी का टॉपिक हमसे क्या कहता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमको जिंदा रहने में, जिंदा दिखाने में। क्यों? आपको मान लीजिए कभी बुखार आया होगा तो बुखार में क्या होता है, कहते हैं हमारी एनर्जी डाउन हो गई। अब ये एनर्जी डाउन होना क्या होता है कि उस व्यक्ति के बॉडी में जितनी भी उसके अंदर उसके बॉडी की कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है, इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो वही एनर्जी है हमारी। तो चैप्टर में पार्ट 2 का पहला टॉपिक हमसे क्या कहता है कि द एनर्जी इज नीडेड फॉर बेसिक फंक्शन, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं, बेसिक फंक्शन वही न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ऑरिजिनेशन, एक्सक्रीशन, इंजीशन, ईटीसी, जितने भी हमारे प्रोसेस ऑल टोटल हैं न्यूट्रिशन में, सब के सब क्या हैं, सब के सब लाइफ प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद हमारा क्या कहता है, इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब हमारे बॉडी को क्या चाहिए, मान लीजिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। सबसे पहला चीज जो है वो क्या है, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब हमको मिलेगी, एनर्जी हमको तब मिलेगी जब हम लोग खाना खाएंगे, फूड से। भाई जाहिर सी बात है, गाड़ी को अगर आपको चलाना है तो उसमें तेल भराना पड़ेगा। क्यों भाई, भराना पड़ेगा ना।
तेल बिना आप उसमें डलाए आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है उसमें बिना खाना खाए हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। तो एनर्जी हमको कहां से मिलेगी? एनर्जी इज नीडेड फॉर बेसिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एज फ्यूल नीडेड फॉर मोबाइल। वही चीज कि हमको एनर्जी मिलेगा फूड के फॉर्म में, जैसे कि मोबाइल मतलब गाड़ियों को मिलता है एनर्जी फ्यूल के फॉर्म में, मतलब तेल भराने पर। ठीक, पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई है। फिर देखिए बच्चों, कह रहा है दैट इज फ्रूट, मतलब खाना जो होगा हमारा वो, चाहे हम लोग को फल, भाई कोई भी चीज खाएं एनर्जी चाहिए तो हम चाहे फल खा लें, चाहे क्या खा लें, चाहे वेजिटेबल खा लें, चाहे सीरियल खा लें, मतलब दाल खा लें किसी भी तरह की। तो जितने भी चीज हैं हमको सब के सब एनर्जी देते हैं। हमारी लाइफ प्रोसेस स्मूथली चले इसलिए हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक, अब देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब जो हमारे बॉडी में एनर्जी जा रहा है, जो चीज हम खा पी रहे हैं, वो कैसे काम करेगा? हमारे बॉडी के अंदर जब जाएगा तो देखिए, सबसे पहले सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि मान लीजिए हम लोगों ने खाना खाया, ठीक, खाना खा लिया, हमारे पेट में गया। पेट में गया तो पहले क्या होगा? कल हम आपको पूरा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने आपका एक एक प्रोसेस लास्ट में पूरा आपको हमने एक एक लाइन में क्लियर करवा दिया है कि न्यूट्रिशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, इजिशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, हर चीज क्लियर करवाया है। तो खाने को एनर्जी मिलेगी रिस्पायरेशन से। सबसे पहली बात आप ये समझिए, क्यों? क्योंकि जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। ठीक, ऑक्सीजन को हमने अपने बॉडी में लिया, बॉडी में जब हमने अपने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया, फिर क्या हुआ? फिर हमारे बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंची, ऑक्सीजन जुड़ेगी तुरंत ग्लूकोज से। जो हमने खाना खाया है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज हमारी बॉडी को मिला है। जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, तुरंत एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा। यही से एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी में ओरिजिनल तरीके से शुरू होती है। ओरिजिनली एनर्जी कहां से मिलेगा? ग्लूकोज। व्हेन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बोथ आर कंबाइंड टू ईच अदर, देन इट गेट अस एनर्जी। ठीक, तो हमको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा? एनर्जी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी यूज केमिकल। ठीक, केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी यूज करेगी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, कि हमने जितना खाना पीना खाया है जब हमारे बॉडी में जाएगा तो वो एक केमिकल के रूप में हो जाएगा, जो कि हमारा सेल सिर्फ केमिकल पहचानता है। केमिकल कौन से हमारे बॉडी में? खाना हमने खाया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। ठीक, अब उसमें केमिकल क्या बनेगा? उससे निकलेगा प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, और भी जितने हैं हमारे बॉडी में, जैसे आयरन, जो कि हमारे खून में आवश्यक कंपोनेंट है, जरूरी है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी हमने खाना इंटेक किया है, फूड इंटेक किया है, वो केमिकली हमारे बॉडी को फायदा पहुंचा देगा। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? हमारा एनसीईआरटी, हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक, कुछ भी कहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। कि सबसे पहले आप एनर्जी एनर्जी किए जा रहे हैं, ये बताइए एनर्जी जरूरी क्यों है हमारे बॉडी के लिए? So it is due to the heavy use of energy by our body even during sleeping। कह रहा है कि इतना ज्यादा हमको एनर्जी की हमारे बॉडी में जरूरत पड़ती है कि अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे बॉडी से लगातार एनर्जी निकल रही है, लेकिन जब मैं कुछ नहीं भी बोल रहा हूं, जब मैं सो रहा हूं, स्लीपिंग टाइम में हूं, तब भी एनर्जी यूज हो रही है। कैसे? भाई आप सो रहे हैं तो आपका जो हार्ट बीट कर रहा है लगातार 1 मिनट में 72 बार, वो भी तो एनर्जी ले रहा है। आप जब सो रहे हैं तो आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही है, जो आपने शाम को खाना खा के सोए हैं आप रात में, वो पच रहा है आपके बॉडी में, वो भी तो एनर्जी ले रहा है। आपके बॉडी में लगातार जब हार्ट बीट चल रहा है तो वो पूरे बॉडी में खून को फ्लो कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो भी तो एनर्जी ले रहा है। तो एनर्जी तो हमेशा यूज होगी, चाहे आप जगें चाहे आप सोएं। तो एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ड्यूरिंग स्लीपिंग
द एनर्जी इज यूज्ड एंड ड्यूरिंग, जब हम जग रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, दोनों टाइम हमको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हमारी बॉडी को हर काम करने से पहले एनर्जी की जरूरत लगेगी। ये 100% श्योर हो गया इस आंसर से। इन द फॉर्म ऑफ हार्ट बीट या फ्लो ऑफ ब्लड, ये एग्जाम्पल है एनर्जी के, वो जरूरी है जो अभी हमने आपको क्लियर कराया। फिर देखिए बच्चों, कह रहा है कि यहां तक तो हमारी एनर्जी की बातचीत कंप्लीट। अब हमने कहा था कि लेक्चर 02 से आपका चैप्टर रियली इंपॉर्टेंट और स्टार्ट होगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक आपका पूरा बेस बना दिया। लेक्चर 01 में पूरा लाइफ प्रोसेस का हमने क्लियर करवाया, जितने भी चीजें थी उसमें हमने आपको बताया, लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन बता दी। इसमें थोड़ा सा एनर्जी वाला टॉपिक बचा था, उसमें हमने आपको पूरा लास्ट में प्रोसेस कंप्लीट करवाया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए वहीं पे हमने बंद कर दिया। ठीक, अब जो ये हमारा एनर्जी वाला टॉपिक है इसको हमने इस लेक्चर में ले लिया। अब यहाँ से हमारा चैप्टर बेहतरीन तरीके से शुरू होता है और क्या कहता है कि द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन। जो हमारे जिंदगी में लाइफ प्रोसेस में पहला प्रोसेस जो हमारा शुरू है, जरूरी है, वो है न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन। ठीक, विच इज डन बाय टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी। भाई खाना हमको न्यूट्रिशन तभी दे पाएगा जब उसको हम टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी, मतलब खाना को अपने हम अंदर ले लेंगे, बॉडी के खाना को हम खा लेंगे, तब तो जाके हमको एनर्जी मिलेगा। तो वही ये लाइन हमको कह रही है, एंड देन एब्जॉर्ब इट। फिर क्या होगा, जब खाना हम अपने अंदर ले लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, पचना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का। ठीक, फिर क्या कह रहा है, आफ्टर ऑल ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट थ्रू आउट आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फूड। फिर देखिए, खाना खाया, खाना एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब जब हो गया तो वो आ गया केमिकल के फॉर्म में। दाल चावल रोटी सब्जी खा लिए, बॉडी में चला गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब जब एब्जॉर्ब हुआ तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट क्या है, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, बॉडी के अंदर निकल गए। अब वो क्या होने लगे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गए। कि अब भाई देखो, जैसे खाना अंदर चला गया, ब्रेन कह रहा है हमको विटामिन की जरूरत है, तुरंत विटामिन लाओ। पैर कह रहा है हमको क्या चाहिए, फैट चाहिए। पेट कह रहा है हमको प्रोटीन दे दो। हाथ कह रहा है हमको मिनरल दे दो। तो अलग अलग बॉडी पार्ट में जिसको जो जरूरत रहेगी वो अपने हिसाब से न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा बट जाएगा। ठीक, फिर देखिए बच्चों क्या होगा, उसके बाद में जब ये खाना ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो ये किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फूड। अब ये हमारा फूड नहीं रह गया है, अब ये केमिकल हो गया है। तो केमिकल को ही हम यहाँ पे सिंपलेस्ट फूड का नाम दे रहे हैं। जो हमने अभी खाने को इंटेक किया है उसको ही हम सिंपलेस्ट फूड का नाम दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक, और सिंपल शुगर, चाहे आप उसको ग्लूकोज कह दीजिए चाहे आप उसको सिंपल शुगर कह दीजिए, दोनों चीज आप कहेंगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, फिर हमसे क्या कह रहा है, फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। क्या कह रहा है, फूड इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस, द वेरी सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। मतलब जो हमारा फूड है वो क्या है, सिंपलेस्ट हो चुका है, केमिकल के फॉर्म में आ गया है। ठीक, फिर क्या होगा, जब केमिकल फॉर्म में आ चुका है तो क्या होगा, वो सिंपल फूड में चेंज हो चुका है। सिंपल फूड मतलब केमिकल फूड। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में है, जो हमने अभी खाना खाया है वो हमारा चला गया, कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद कह रहा है, अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। अब ग्लूकोज से भी जब ज्यादा सिंपल फूड हो गया तो वो कन्वर्ट हो गया स्टार्च के फॉर्म में। ठीक, बस ध्यान से सुनिए और इसको समझिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, समझते रहिए क्या कह रहा है। कि जब हमारा फूड गया हमारे बॉडी के अंदर तो वो कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिक सबस्टेंस में, जो कि फूड हमारा ऑर्गेनिक है ही है।
ठीक है। फिर वो कन्वर्ट हुआ वेरी सिंपल फूड, मतलब केमिकल में, केमिकल किसमें, ग्लूकोज हमारी बॉडी ने फूड को बना लिया, जिसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है, आप याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक, फिर देखिए कह रहा है अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज को, और लास्ट में क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा स्टार्च, जो कि हमारी बॉडी, मान लीजिए आप एक दिन व्रत रह गए, आपको भगवान जी ने कहा कि आज व्रत रहना है, आज हम कुछ खाए पिएंगे नहीं, ठीक, तो जो हमारे बॉडी में उस दिन कौन सा फूड काम आएगा, उस दिन स्टार्च हमारे बॉडी में मेन वर्क करेगा। स्टार्च जो आप बार बार खा रहे हैं वो आपकी बॉडी जो यूज कर पाती है वो तो तुरंत यूज करके एनर्जी बना देती है, जो बचाए रहती है वो स्टार्च के फॉर्म में आपके सेल में क्या हो जाएगा, आपके सेल में रुका रहेगा, और जब आप खाना नहीं पाएंगे उतनी टाइम, तब वही स्टार्च आपके बॉडी में जाके ग्लूकोज के फॉर्म में वर्क करना शुरू करेगा। इसीलिए जब हम व्रत रहते हैं या भूख लगती है, कुछ खाते पीते नहीं है, तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा तुरंत थोड़ी दुबले हो जाते हैं, 2-4-10 दिन खाना ना मिले तब कोई दिक्कत होगी, तो स्टार्च ही वही फूड के फॉर्म में ग्लूकोज दे दे के यूज करवा देता है। ठीक, फिर देखिए क्या कह रहा है, एंड द मोस्ट कॉमन डाइजेस्टेड फूड इज कार्बोहाइड्रेट, लास्ट में एकदम जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरह से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लास्ट में कार्बोहाइड्रेट में, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको कि हमारी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए यूज करने लगती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा इसमें क्या है, पहला जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है, खाना जो है हमारा जब उसको यूज करना होगा बॉडी को, तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यूज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, यहाँ तक हमको समझ में आ गया है। अब देखिए जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग या टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट इज नोन एज न्यूट्रिशन, कि खाने को आपने अपने अंदर कंज्यूम किया, उसके बाद में आपकी बॉडी ने उस खाने को एब्जॉर्ब करके पचा के बेहतरीन यूज करना शुरू कर दिया आपके बॉडी के डिफरेंट वर्क में, किसी को एनर्जी चाहिए, किसी को रिस्पायरेशन चाहिए, तो किसी को डाइजेशन चाहिए, जो जो काम करना है वो सब यूज कर लेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, फिर देखिए एंड द वर्ड न्यूट्रिशन इज डेराइव फ्रॉम न्यूट्रिएंट, जो हमारा वर्ड न्यूट्रिशन है, जो ये हमारा शब्द है न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिएंट से बना है, किससे बना है, न्यूट्रिएंट से बना है, एंड इट इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर सर्वाइवल, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है वो सब क्या है, वो हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी लगातार लिविंग रहे, हमारे सारे लाइफ प्रोसेस एक साथ चलते रहे बेहतरीन तरीके से, इसीलिए वो क्या करती है, वो पूरी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए क्या करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों को यूज करती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब हमसे कह रहा है हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमसे क्या कहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा जो है उसका मतलब है इट मीन्स दैट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि दो तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ तक हमारा न्यूट्रिशन जो है वो लगभग उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो चुका है। अब हमको मेन न्यूट्रिशन देखना है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है हमसे कि इट मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि जैसे हम लोग अलग अलग तरह से, भाई हम लोग भी जानवर हैं, हाथी भी एक जानवर है, बिल्ली भी एक जानवर है, गाय भी है, और बहुत सारे हैं ना, बकरी वकरी सब है इसी में। तो वो सब क्या करते हैं, अलग अलग जो जानवर हैं जितने भी हैं वो अलग अलग तरह से खाने को अपने खाते हैं। हम लोग घास नहीं खा पाएंगे और बकरी लगातार दाल चावल नहीं खा पाएगी, ये दोनों बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिसका जिस प्रकार से न्यूट्रिशन का वे बन चुका है, किस प्रकार से कौन खाना खाएगा, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बांटा गया है। ठीक, जैसे मेनली अभी आपको दो तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने हैं, जिसमें पहला हमसे कहता है, क्या कहता है, पहला है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब खाना, जो अपना खाना खुद बनाए वो आएंगे ऑटोट्रॉप में। ऐसे कौन है, ऐसे लगभग हमारे या तो एल्गी हैं और या तो हमारे ट्री हैं।
और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो, जैसे जब हम लोग अनाज लगाएंगे खेत में और वो उगेगा, उसके बाद में उसको काटेंगे, पकाएंगे, तब खाएंगे। तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली जो हमारे खेत में अनाज हो रहा है उस पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। लेकिन पेड़ किस पे डिपेंड है? पेड़ किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे वाटर मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, और लास्ट में उनको क्या मिल जाए? लास्ट में उनको थोड़ा सा क्लोरोफिल मिल जाए, जो उनके अंदर खुद ही प्रेजेंट रहता है। तो वो अपना खाना जो है वो बेहतरीन तरीके से पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना लेंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम आपको अगली स्लाइड में समझाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारा पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा हमारा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आपके पेपर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी पूरे 4 नंबर का। 2 नंबर का रहेगा व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 2 नंबर का रहेगा व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटो वाला भी हम पढ़ ले रहे हैं, हेट्रो वाला हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों बहुत है। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब जो अपना खाना खुद बनाए। ठीक, ऑटो मतलब सेल्फ होता है और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन होता है। तो जो अपना खाना खुद बनाए, दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इन दिस प्रोसेस वी कॉमनली टॉक अबाउट ग्रीन प्लांट, जो हमारे हरे भरे पेड़ हैं। ठीक, जितने भी हमारे पेड़ हैं, ग्रीन वाले पेड़ कई कलर के होते हैं, जो मेनली उसमें ग्रीन वाले आते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और जो हमारा एल्गी होता है, एल्गी। ठीक, दूसरा क्या है? एल्गी। एल्गी क्या होता है? जब बरसात हो जाती है तो कहीं जो हमारा नदी नाला होता है उसमें पानी रुका रहता है, तो उसके ऊपर देखिए पूरा हरा हरा, उसके ऊपर पूरा ग्रीन कवरिंग हो जाता है, उसी को हम एल्गी कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा एल्गी है वो कहाँ से? देखिए पानी में जब पानी रुका रहेगा ऑटोमेटिक वो उसमें आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि उसको खाना वाना कहीं ढूंढने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट सनलाइट से क्या लिया? सन लिया। उसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक प्रकार का ग्रीन प्लांट में हरा हरा पिगमेंट पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ जिसको आप कह सकते हैं। वो क्या करता है? सनलाइट को अपने अंदर रोक लेता है और नीचे से पानी ले लेगा, ऊपर से सनलाइट ले लेगा, और जो उसके बगल में पूरा जो उसका नेचर, एक उसका सराउंडिंग में पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा जिसमें वो अपना खाना बनाएगा, उसी से वो अपना न्यूट्रिशन करके पूरा अपना ग्रोथ को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में फैला लेगा। तो देखिए कभी तालाब वलाब में जब पानी रुक जाता है तो पूरे तालाब में हरा हरा हमको दिखाई देने लगता है, जिसको हम काई भी कहते हैं कि इसमें काई पड़ गई है। तो शुद्ध हिंदी में एल्गी को आप काई कह सकते हैं। ठीक, और तीसरा जो हमारा इसमें एग्जाम्पल होना चाहिए वो होना चाहिए सम बैक्टीरिया। ठीक, कुछ हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है, लेकिन ये है क्या? असल में बैक्टीरिया है। जब इसको हमारे साइंटिस्ट लोग डिस्कवर किए थे तो इसका नाम गलती से रख दिए थे क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन बाद में पता चला कि ये बैक्टीरिया है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को ही वो लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो ये 3 हमारे मेन एग्जांपल हो गए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। अब देखिए बच्चों, it is mostly used about making on food from inorganic component like water, carbon with help of sunlight present in the surrounding of us। ये लाइन हमसे क्या कह रही है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन जो है वो यही है, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी देख रहा है वीडियो तो वो भी बड़े आराम से समझ सकता है कि जब कोई भी ग्रीन प्लांट खाना बनाने के लिए, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए सन से सनलाइट लेगा, सूर्य से उसकी रोशनी
जमीन से या बरसात से पानी लेगा और उसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ जिसको क्लोरोफिल कहते हैं वो भी रहेगा। ये तीनों चीज जब आपस में एक साथ लिंक करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तब ये एक प्रकार का प्रोसेस करेंगे जिसका नाम रहेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इसी प्रोसेस से इन हरे प्लांट का जो भोजन है वो बनता है। ठीक, अब देखिए इसमें मेन जो हमारे हैं वो तीन चीज हैं जिसमें हमने लिख दिया है, और ये तीनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों ही क्या है बच्चों, ये तीनों ही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो प्रकार के भी, आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आगे जाएंगे तो केमिस्ट्री में दो पार्ट आपको मिलेगा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, एक इनऑर्गेनिक मिलेगा। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें जीव जंतु हम सब के बारे में पढ़ाया जाए, जो जिंदा आपको मिले देखने में। इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें जान नहीं है, जैसे पानी हो गया हमारा, वाटर, ठीक, वाटर में जान नहीं है तो ये इनऑर्गेनिक में आएगा। कार्बन हो गया कोयला, उसमें जान नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा सनलाइट, वाटर और मेनली क्लोरोफिल पिगमेंट से ही कंप्लीट होता है, जिसमें हमारा कुछ मात्रा कार्बन का भी प्रेजेंट रहता है। तो वो क्या होता है, पूरा इनऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम आपको इतनी देर से बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या होता है, ये रिएक्शन जो आपका है, ये मान के चलिए कि 5 स्टार वाला रिएक्शन है आपके पेपर के लिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सिर्फ आप ये रिएक्शन व लिख के चले आएंगे तब भी आपको कोई भी एग्जामिनर नंबर आपका काट नहीं सकता, इतना दमदार रिएक्शन ये है। तो क्या है, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मोल लिया गया है। ठीक, अब देखिए 6H2O 6 मोल वाटर का लिया गया है, और क्या है, लाइट एनर्जी लिया गया है। कहां से लाइट लिया गया है, फ्रॉम सन। ठीक, डायरेक्ट सूर्य से लाइट लिया गया है। जब ये तीनों कंपोनेंट हमारे आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जिस प्लांट पे ये पूरा प्रोसेस होगा, जिस बैक्टीरिया या जिस एल्गी पे ये पूरा प्रोसेस होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट रहेगी। ठीक, तो क्या होगा, बनेगा ग्लूकोज और 6 मोल ऑक्सीजन, और यही दोनों एनर्जी बनाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस का मेन जो लास्ट में उसका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, अब देखिए लास्ट लाइन हमसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की क्या कहती है बच्चों, कि द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉप, चाहे आप इनको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहिए या ऑटोट्रॉप्स कहिए, कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, जो क्या करते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट हमारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं क्लोरोफिल अपने अंदर, सनलाइट, जिससे कि फोटोसिंथेसिस वाली पूरी प्रोसेस बहुत बेहतरीन चलती है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिया। लाइफ प्रोसेस का पार्ट 02 है, पार्ट 01 में इंट्रोडक्शन है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, कई पार्ट में आएगा, लेकिन पूरा बायोलॉजी क्लास 10 का इसी जोश के साथ हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों अपने इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें, आरएसपी स्टडी पॉइंट को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करें। अगर पूरे लेक्चर में कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताएं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो उसको भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बच्चों इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।